नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत का फेसबुक पेज लाइव और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। शारदा घोटाला मामले में ममता बनर्जी और सीबीआई के बीच जो टकराव चल रहा था उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर राजीव मिश्रा को हाजिर होने के लिए कहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी अनुराग के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत का फेसबुक पेज लाइव और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। शारदा घोटाला मामले में ममता बनर्जी और सीबीआई के बीच जो टकराव चल रहा था उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर राजीव मिश्रा को हाजिर होने के लिए कहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी अनुराग के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत का फेसबुक पेज लाइव और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। शारदा घोटाला मामले में ममता बनर्जी और सीबीआई के बीच जो टकराव चल रहा था उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर राजीव मिश्रा को हाजिर होने के लिए कहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी अनुराग के पास। किस मायने में जीत बता रही हैं ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है, पर ये जो अभी फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश है ममता बनर्जी के लिए तगड़ा झटका है। राजीव कुमार को पेश होने के लिए कहा गया है, सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा। जी अनुराग, मैंने सुना था कि ममता बनर्जी को इसको लेकर विपक्ष ने भी समर्थन किया था। कल तेजस्वी यादव भी कोलकाता गए हुए थे। जी बिल्कुल, ममता बनर्जी, ये देखिए शिवराज, ये जो मामला है पूरी तरह से राजनीतिक रंग पकड़ रहा है। ममता बनर्जी आनंद फानंद में जब ये राजीव कुमार का जो प्रकरण जो उस समय उजागर हुआ, सीबीआई के अधिकारियों को हिरासत में लिया गया था, उसके बाद तुरंत तत्काल ममता बनर्जी जो राज्य की सीएम है वो पुलिस कमिश्नर के घर पहुंची थी। उसके बाद उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने तुरंत मोर्चा खोल दिया था। मोर्चा खोलने के बाद वो उनके घर के आवास के बाहर बैठ गई थी, धरना पे बैठ गई थी और उन्होंने कहा था कि सरकार जो है कानून तोड़ रही है, मतलब कानून की हत्या कर रही है। इस तरह का बयान उन्होंने दिया था। और देखिए शिप्रा, इस मामले में देखा जाए तो सीधे तौर पे ये अब बंगाल के जरिए दिल्ली की राजनीति को साधने की कोशिश हो रही है। जो केंद्र की राजनीति है, मोदी सरकार पर हमला किया गया था। जो विपक्षी जो है हमेशा बताते रहे कि सीबीआई सरकार का तोता है। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला आखिर शुरू कहाँ से हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई? जी बिल्कुल, ये जो अभी शारदा चिटफंड घोटाले का जो की जांच चल रही है, जांच अभी तेज हो गई है। सीबीआई उसकी जांच कर रही है। इस मामले में पूछताछ के लिए कोलकाता पुलिस कमिश्नर के यहाँ जब सीबीआई पहुंची तो उन्हें जो हिरासत में लिया गया, उसके बाद से ये मामला पूरी तरह से तूल पकड़ने लगा। जब ममता बनर्जी इस मामले में जब वहां पहुंच गई कमिश्नर के घर और धरने पर बैठ गई, तो उसके बाद ये पूरे देश में इस मामले ने राजनीतिक तूल ले लिया, राजनीतिक रंग ले लिया। और बिहार से जो तेजस्वी यादव हैं या फिर तमाम विपक्ष के जो नेता है, तेजस्वी यादव खुद वहां पहुंचे हैं, उन्होंने ममता का समर्थन भी किया है। तो इस तरह से अब जो ममता के बहाने केंद्र की राजनीति साधी जा रही है। पर इस मामले में अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है तो वो ममता के लिए झटका माना जाएगा, क्योंकि सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब ममता बनर्जी को ये सोचना होगा कि आखिर ममता गई क्यों। ये भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ममता आखिर इतना क्या, उनकी जो विपक्ष से सवाल उठा रहा है, जो मतलब उनके जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि ममता बनर्जी को आखिर क्या था, पुलिस कमिश्नर के पास क्या ऐसा था, कौन सा ऐसा राज था जिसको लेकर ममता इतनी परेशान है कि जाके उन्होंने मोर्चा खोल दिया सरकार के खिलाफ। सीबीआई अपना काम कर रही थी, उन्हें अपना काम करने देना चाहिए था। कोलकाता पुलिस कौन होती है सीबीआई को रोकने वाली? हालांकि इस मामले पर दोनों के बीच ठन गई है। सीबीआई को केंद्र सरकार का तोता बताते रहे हैं विपक्ष, तो यहाँ कोलकाता पुलिस को तोता बता रहे हैं कि ममता बनर्जी का तोता बन गया है ये जो कोलकाता पुलिस है। कमिश्नर के पक्ष में क्यों खड़ी है ममता बनर्जी? तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस मामले में सारा विपक्ष एक हो गया है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष बार बार आरोप लगाते रहा है कि जो मोदी सरकार है, केंद्र की मोदी सरकार है, लगातार सीबीआई का दुरुपयोग करते रही है अपने विपक्षियों को फंसाने के लिए। जो उनके खिलाफ बोलते हैं, जो उनके खिलाफ खड़े होते हैं, उन्हें सरकार सीबीआई के जरिए दबाने की कोशिश करती है। तेजस्वी यादव का भी यही बयान अक्सर आते रहा है लालू यादव के मामले में कि उन्होंने, जब लालू यादव मतलब कि अगर बीजेपी से मिल जाते तो सत्य हरिश्चंद्र होते हैं। तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल पर आप देखेंगे, ये टॉप में आपको रहेगा, बार बार तेजस्वी का ये बयान आते रहा है कि अगर लालू यादव बीजेपी के साथ सरेंडर कर देते, बीजेपी के साथ मिल जाते, तो सीबीआई उन्हें परेशान नहीं करती, चारा घोटाला मामले में वो नहीं फंसते। तो इस तरह से अब वो बंगाल मामले में भी कहा जा रहा है कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है ममता बनर्जी सरकार को। ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया कि सरकार तख्ता पलटना चाह रही है, केंद्र सरकार हमारे तख्ता पलटना चाह रही है बंगाल में, इसलिए वो ऐसा कर रही है। तो लगातार इसको लेकर है। पर अब ये जो मामला दीगर है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने पेश होने का आदेश दिया है,
कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को शारदा चिटफंड घोटाले का जो मामला है, जिसमें कई बड़े बड़े नेता फंस रहे हैं, लगातार। तो अब इस मामले में जब सीबीआई के सामने पेश होंगे कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, तो कई सारे राज्य सामने आएंगे। तो अब ये मामला जब बढ़ेगा तो परेशानियां बढ़ सकती हैं ममता दीदी की। जी। तो बता दें कि ममता वर्सेस सीबीआई का जो एक टकराव चल रहा था, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और राजीव कुमार को पेश होने के लिए कहा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम चलेंगे हमारे सहयोगी रोशन के पास। जी शिप्रा, देखिए ऐसा है कि भले ही ये तमाम लोग कह रहे हों कि ये ममता बनर्जी के लिए झटका है जी, लेकिन इस मामले में मैं ये कहूँगा कि ये ममता बनर्जी के लिए झटका बिल्कुल भी नहीं है। ये ममता बनर्जी की जीत है। जीत इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि ये जो अवमानना, सीबीआई ने जो अवमानना का केस जो दायर किया था कि राजीव कुमार वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सहायता समर्थन नहीं कर रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राजीव कुमार कहीं से भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जांच में सहयोग नहीं करूंगा, और जो अवमानना का आरोप है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये बात कही कि जांच एजेंसियां, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, बिना जांच किए कभी भी राज्य के अंदर नहीं जा सकती हैं। पहले उन्हें अपने स्तर पे जांच करनी है, जांच करने के बाद ही आप राज्य में घुस सकते हैं गिरफ्तारी के लिए या किसी भी आगे की कार्रवाई, अग्रसर कार्रवाई के लिए जो भी है वो जांच करने के बाद ही आप जा सकते हैं। लेकिन ये जो मामला है जिसमें बैठी थी ममता बनर्जी धरने पे, तो इसमें हम उनकी जीत मान सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि कोई अवमानना का मामला नहीं है पहले, और उसने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि किसी तरह की कार्रवाई तब तक न की जाए जब तक ये स्पष्ट न हो जाए कि वो वाकई में दोषी हैं, और जब तक कि ये न स्पष्ट हो जाए कि वो अवमानना के दोषी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पेश होने के लिए कहा है और यह स्पष्ट कहा है कि वो सिर्फ पेश होंगे। कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए जी। और मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, एक बार फिर से आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी बात है कि उसने सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि किसी भी तरीके से राजीव कुमार ने वो इनका एक काउंटर रिप्लाई देना चाहते हैं। जी अनुराग, क्या कहेंगे आप? रोशन ने बिल्कुल सही कहा कि जो कोर्ट का निर्देश आया है कि वो सीबीआई अधिकारी से पूछताछ करें, उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते जब तक मामला उन पर कुछ सही सीधे आरोप न लगे। ये बात सही है। तो सीबीआई अगर पहुंचती है तो सीबीआई के अधिकारियों को हिरासत में लेना ये भी कानून के दायरे से बाहर ही की चीज है। इस पर थोड़ा सवाल उठने दीगर हैं और मतलब कि लगातार बीजेपी के नेता हैं इस बात को उठा भी रहे हैं कि सीबीआई के अधिकारियों को हिरासत में लेकर किस तरह के कानून का पालन किया गया। जब अधिकारी के घर वो पहुंचे, पूछताछ के लिए पहुंचे थे, ना कि गिरफ्तारी के लिए पहुंचे थे, मामले की पूछताछ करने के लिए। हालांकि इस मामले में कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर जो पॉइंट है अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उल्लंघन किया गया है। सीबीआई सीधे पहुंची है किसी अधिकारी के यहाँ, जबकि उसे परमिशन लेकर पहुंचना होता है और जांच के किसी भी विषय का जांच होता है। किसी राज्य सरकार के यहाँ सीबीआई अगर जाती है तो उनको परमिशन लेना होता है। तो इस मामले में सीबीआई के द्वारा भी कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन किया गया है। पर कोलकाता पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई वो भी मतलब कि कानून के दायरे से बाहर की चीज है। तो मतलब दोनों तरफ से कानून है। अगर ठीक है, अगर ममता बनाम मोदी की लड़ाई, ममता बनाम सीबीआई की लड़ाई के तौर पर देख रहे हैं, तो दोनों तरफ से ही कानून का उल्लंघन किया गया, कानून को ताक पर रखा गया। अब इस मामले पर और रोशन बताएं। इस मामले में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जी रोशन कुछ कहेंगे इस मामले में कहना चाहूँगा कि लोकतांत्रिक रूप से अगर कोई सीएम या कोई आम आदमी कोई भी हो, लोकतांत्रिक रूप से लोकतांत्रिक तरीके से धरने में बैठ सकता है और किसी मामले का आप ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते राजीव कुमार उनके आदमी है और मेरे आदमी, ऐसा नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक तौर पर कोई भी आदमी धरने पर बैठ सकता है, किसी चीज का विरोध कर सकता है। और अगर आप ये मानते हैं तो आप समझिए कि किसी एक जगह पे, एक जिले में, एक पर्टिकुलर राज्य में भी एक जिले की पुलिस अगर दूसरे जिले में जाती है तो उसे दूसरे जिले की पुलिस से पहले ताल में बिठाना होता है। रोशन आप सही कर रहे हैं, आपका कहना सही है, पर मैं इस बात से सहमत हूँ। एक राज्य की सीएम है, उनके जिम्मे पूरा राज्य होता है, ना कि कोलकाता है या कोलकाता के पुलिस कमिश्नर है। आखिर ममता दीदी को क्या इतनी हड़बड़ी थी कि वो जाकर वहाँ पर धरने पर बैठ जाती है? और आखिर मतलब इस तरह से है, इससे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आती है। एक राज्य का सीएम, मुखिया अगर आपके दरवाजे पर आकर सड़क पे आकर बैठ जाता है, धरना देता है सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, तो ये सही नहीं कहा जाएगा। अगर सीबीआई गलत तरीके से राज्य में घुस रही है, मैंने अभी आपको ये बात कहा कि अगर एक जिले से पुलिस दूसरे जिले में जाती है तब भी उसको दूसरे जिले की पुलिस से परमिशन लेनी होती है, बात करनी होती है कि मैं आपके जिले में घुस करके फलाने अपराधी को पकड़ना चाहता हूँ, गिरफ्तार करना चाहता हूँ। तो सीबीआई इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी पूर्णतः स्पष्ट किया है। नहीं रोशन मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए रोशन
रोशन ये सीधे तौर पर ये ना सीबीआई की लड़ाई है और न ये पुलिस कमिश्नर की लड़ाई है, ये ममता बनाम मोदी की लड़ाई है। ये सीधे सीधी है कि अब सत्ता में आने की चाहत है। ममता चाहती है कि हम बंगाल की जो 40-42 सीटें हैं उस पर कब्जा करें, बीजेपी चाहती है कि हम उस पर ज्यादा से ज्यादा सीटें, तो लड़ाई यहाँ आकर रुक जा रही है, मामला राजनीतिक हो रहा है, राजनीतिक किया जा रहा है। हर एक मोड़ को हमारे देश में या कहीं पे भी जब राजनीतिक पार्टियां होती हैं तो हर एक मामले को राजनीतिक मोड़ दिया जा सकता है और दिया जाता है, लेकिन यहाँ ममता बनाम मोदी के आगे भी एक चीज है जो जिस बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां राज्य में ऐसे ही कैसे घुस सकती हैं बिना जांच किए, आप कैसे राज्य में पहुंच के गिरफ्तार करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात स्पष्ट की तो ये आप इस बात को मानना होगा, अगर ममता बनाम मोदी भी है तो भी ये ममता बनर्जी की बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि बिना परमिशन के, बिना जांच किए हुए आप राज्य में घुस जाते हैं, गिरफ्तार करने के लिए उतर जाते हैं और आप कहते हैं कि अवमानना का मैं केस दायर कर दूंगा, ये इसका कोई मसला नहीं है। तो इसको आप सीधे तौर पे आप रोशन देख सकते हैं कि ये छटपटाहट है, सत्ता की छटपटाहट है, या ममता हो या मोदी हो, ये सभी सत्ता की छटपटाहट में है, सभी अपना इस्तेमाल करके। हालांकि मैं ये क्यों कहूं, आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सत्ता की छटपटाहट, और मैं ये होने के नाते अगर दोनों पक्षों को देखें तो दोनों पक्ष की तरह से कुछ न कुछ जो है खामियां यहाँ उजागर हुई है। हालांकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पूरा फैसला देगी और 20 तारीख को पेश होने के लिए राज्यपाल को कहा भी गया है। तो अब कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के पाले में है ये सत्ता के पाले से निकलकर सुप्रीम कोर्ट में चला गया है मामला, और इस मामले पर अब निष्पक्ष जो जांच होगी, सीबीआई की जांच होगी, उसके बाद रिपोर्ट आएगी सामने, तो बातें पूरी तरह से स्पष्ट होंगी कि आखिर क्या मामला था। हालांकि घोटाले की जांच हो रही है, तो घोटाले की जांच में किसी अधिकारी को सहयोग करना चाहिए। जी, तो दर्शकों को बता दें कि सीबीआई की टीम राजीव कुमार के घर पहुंची थी और वहीं पर सीबीआई की टीम को हिरासत में ले लिया गया था, और उसके बाद ममता बनर्जी राजीव कुमार के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को राजीव कुमार